अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से उम्मीद करता हूँ हमारे सभी व्यूवर्स नाजरीन सब खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करके फ़ायदा भी पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूँगा मैं माजून मुकव्वी रहम के बारे में। यूनानी फार्मेसी की एक बहुत बेहतरीन और क्लासिकल मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारी परेशानी औरतों की बहुत सारी परेशानी को दूर किया जा सकता है। इसका नाम माजून मुकव्वी बसर क्यों रखा गया? इसका मिजाज क्या है? इसके अफ़ाल मतलब फ़ंक्शन क्या हैं? इसका इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है? क्या क्या दवाएं इसमें शामिल की गई हैं? इसकी डोज़ क्या है और इसको कैसे बनाते हैं? इसके अगर नुकसान हैं तो क्या नुकसान है? कैसे इसको ख़रीद सकते हैं? सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरी जानकारी हासिल हो। पहली बार अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की जब हम और वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। वीडियो देख करके आप पहले फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम माजून मुकव्वी रहम की वजह की कि इसका नाम माजून मुकव्वी रहम क्यों रखा गया। देखिए, माजून के बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया क्या चीज़ होती है। एक क़िवामी मुरक्कब होता है जिसमें दवाओं का पाउडर, शहद या शक्कर का क़िवाम मिला करके जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, लुब्दी तैयार की जाती है, उस तरह से बनाया जाता है। उसको माजून कहा जाता है। मतलब सॉलिड, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड से गाढ़ा होता है। ठीक है। और इसकी और इस तरह की और जो भी दवाएं होती हैं वो माजून की किस्म कहलाती हैं, टाइप्स कहलाते हैं, चाहे जवारिश हो या लौक हो या फिर और भी कोई दवाएं। ठीक है। मुकव्वी रहम जो है दोस्तों वो इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि ये यूट्रस को मजबूत करता है और रहम जो है वो यूट्रस को कहा जाता है। ठीक है। और बहुत सारी फीमेल की परेशानियों को दूर करता है, यानी कि यूट्रस को मजबूत करने के लिए इस माजून का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम माजून मुकव्वी रहम रखा गया। उसके बाद अब इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद मिजाज की बात करेंगे। फंक्शन की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका जो फंक्शन है वो है मुकव्वी रहम। मुकव्वी रहम का मतलब होता है यूट्राइन टॉनिक, मतलब यूट्रस को मजबूत करने वाली दवा। अब मैं आगे बताऊंगा कि यूट्रस की कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फंक्शन इसका और भी है, मुअल्लिद खून। मुअल्लिद खून का मतलब होता है ब्लड को पैदा करने वाली दवा। मतलब जो इसमें दवाएं इस्तेमाल की गई हैं या जो दवाएं इसमें ऐड की गई हैं या जो नुस्खा बनाया गया है उसमें ऐसी दवाएं हैं जो फीमेल में खून की पैदावार को भी बढ़ाती हैं। ये तो इसके ख़ास फंक्शन की अगर बात करें तब। उसके बाद अब इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए जिन फीमेल में यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसकी वजह से कई सारी परेशानियां आती हैं। जैसे जब इम्प्लांटेशन जो होता है, बच्चा जब ठहरता है तो वो यूट्रस जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपनी कमज़ोरी की वजह से, चाहे वो खून का दौरान कम हो, उस परेशानी को दूर करता है। सीलानुर रहम एक बीमारी है जिसे लिकोरिया या वाइट डिस्चार्ज कहते हैं। उस बीमारी को दूर करने, जब यूट्रस से सीलानुर रहम हो रहा हो, रहम से जब सीलानुर रहम मतलब यूट्रस से कोई चीज़ का बहना, तो उस चीज़ को रोकने में, क्योंकि यूट्रस को मजबूत कर रहा है, यूट्रस कमज़ोर है जब भी सीलान हो रहा है, तो ये यूट्रस को मजबूत करके उस चीज़ को या सीलान को रोकने में मदद करता है। उसके बाद जिन फीमेल में खून की कमी होती है, एनीमिया के शिकार होते हैं, मतलब आयरन, कैल्शियम, विटामिन ये सब कम हो चुका होता है, उन फीमेल के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है ये। उसके बाद जिन फीमेल में हमल नहीं ठहरता है या यूँ कहें कि किसी भी वजह से हमल ठहरने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत हो रही है या वक्त पर सही नहीं ठहर पा रहा है या हमल ठहरने के बाद यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से साक़ित हो जाता है या यूँ कहें अबॉर्शन हो जाता है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए भी इस माजून का इस्तेमाल किया जाता है। या यूँ कहें, सीधे सीधे अल्फाजों में यूँ कहें कि जिन फीमेल को लगता है कि उनका यूट्रस बहुत कमज़ोर है, चाहे वो मेंसेस के दौरान उनको एहसास होता हो या इंटरकोर्स के दौरान उनको एहसास होता हो या प्रेगनेंसी के दौरान उनको एहसास होता हो, वो फीमेल इसका इस्तेमाल करें। ये यूट्रस की तमाम परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। कुछ फीमेल का यूट्रस जो है वो लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है और बाहर आने लगता है हल्का सा भी ज़ोर लगने से। उस परेशानी को भी दूर करने के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। ठीक है, ये तो हुई फंक्शन और फ़ायदे और इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं।
मिजाजी एतबार से जब हम बात करेंगे तो पहले हम जानेंगे कि दवाएं कौन कौन सी इसमें शामिल की गई हैं, उसके बाद इसका मिजाज निकालेंगे कि ये कौन से मिजाज में ज़्यादा फ़ायदा करेगी और कौन से में कम करेगी। इसमें दवाओं की लिस्ट जब हम देखेंगे तो मोचरस, फूफल, तबाशीर, निशात गुंदुम, गिले मखतूम, गुले सुर्ख, माजू, हब्बुल-आज़, पोस्त हलाला जर्द, पोस्त हलाला आमला, मूसली सिया, मूसली सफ़ेद, पोस्त अनार, पोस्त बही ताज़ा, आब अनार तुर्श, नबात सफ़ेद मतलब शक्कर, पानी, और प्रिवेंशन के लिए सोडियम बेंजोएट। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें ऐसी दवाएं हैं जो सर्द खुश्क मिजाज की होती हैं ज़्यादातर, मतलब सर्द खुश्क मिजाज की हैं, इसीलिए सीलान को रोकने, बहते हुए पानी को रोकने के लिए भी मदद कर रहे हैं, यूट्रस को रोका बाहर निकलना उसको रोक रही हैं। यानी कि अगर जब इसका मिजाज की हम बात करेंगे तो ये सर्द खुश्क मिजाज की तरफ दलालत कर रहा है। हालांकि इसमें दवाएं ऐसी भी हैं जो गर्म खुश्क भी हैं, गर्म तर दवाएं भी हैं इसमें, तो हम एकदम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सर्द खुश्क है, लेकिन ज़्यादातर दवाएं ऐसी हैं जो सर्द और खुश्की की तरफ जा रही हैं, और ये जब सर्द खुश्क होगी तभी ज़्यादा बेहतर काम करेगी, जिस हिसाब से मैंने बीमारियाँ बताई हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन के दौरान हमें रोकना है तब भी सर्द खुश्की की दवा की ज़रूरत पड़ेगी, ल्यूकोरिया को रोकना है तब भी सर्द खुश्क दवा की ज़रूरत पड़ेगी, यूट्रस बाहर आ रहा है तब भी हमें रोकने के लिए सर्द खुश्क दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादातर इसका मिजाज सर्द खुश्क मानता हूँ मैं। चलिए, अगर आपको बेहतर पता है तो बताना मुझे। बहुत से हकीम हजरात, बहुत से हमारे सीनियर हजरात भी हमारी वीडियो देखते हैं, अगर कुछ उनको इसमें चेंजेस होता हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। मेरे नज़दीक इसका मिजाज सर्द खुश्क है। डोज की अगर हम बात करें तो 10 ग्राम रात को सोते वक्त या सुबह नाश्ते के बाद, दोनों में से कोई एक टाइम इस्तेमाल करें, जैसा आपकी सहूलत हो। दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिन फीमेल को दूध से परेशानी हो वो पानी से भी ले सकते हैं, वरना बेहतर होगा कि दूध से ही इस्तेमाल करें। उसके बाद इसको बनाने की अगर हम बात करें तो जितने भी दवाएं कूट पीस छान करके पाउडर बना लिया जाता है। शक्कर हो, जैसे इसमें नबात सफ़ेद की बात की है, मतलब शक्कर की बात की है, शक्कर की चाशनी बना कर उसमें मिला करके माजून बना लिया जाता है। तो ये चीज़ तो बनाकर जब दिखाई जाएगी जब बेहतर समझ में आएगी। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो अगर आपको शुगर डायबिटीज़ की परेशानी है तब आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि मीठी दवा है, शक्कर मिली हुई है इसमें, आपकी शुगर को बढ़ा सकती है ये। और भी अगर कोई भी फ़ीमेल इसका इस्तेमाल करना चाहती है, याद रखिए सिर्फ फ़ीमेल के लिए, इतना भी ध्यान रखिएगा, अगर फ़ीमेल को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो अपने नज़दीकी यूनानी फिजिशियन या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें। कभी भी कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप हमें भी कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आपका, और आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर ख़रीदने की अगर हम बात करें तो देखिए मेरे पास जो है इस वक्त रामी कंपनी का है, बड़ी बेहतरीन कंपनी है, और ज़्यादातर मैं इसी कंपनी के प्रोडक्ट रखता हूँ। हालांकि सारी कंपनी के अच्छे रहते हैं, हमदर्द, देहलवी, शमा और रेक्स वगैरह सभी कंपनियों की दवा रहती है हमारे यहाँ। कोई भी जो भी कंपनी का मिले आप ले लें, ऐसा नहीं है कि फ़ला कंपनी अच्छी है बुरी है, सारी बेहतर है, ठीक है। इसके नुकसान मैंने आपको बताए दिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप कोरियर के ज़रिए मंगाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से भी ये दवा भिजाई जाती है। अगर आपको घर बैठे किसी बीमारी का इलाज कराना है तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं। हर तरह की बीमारी का इलाज दवाएं पहुंचा करके या ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए भी किया जाता है। वहाँ आपकी थोड़ी फ़ीस लगेगी, घर बैठे इलाज करा सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।